कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर में समता को प्राप्त कराने, इन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियम में अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। अगर इसको नीचे से हम पढ़ना शुरू कर दें तो यहाँ बात क्या निकलती है कि संविधान को हम क्यों अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं? बंधुता को बढ़ाने के लिए। कौन सी बंधुता? जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, संशोधन के बाद उसमें अखंडता शब्द जोड़ा गया, संशोधन के बाद उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। हमने एकदम आपका 1949 वाला बताया, शब्दों का ऊपर मेरा उसको यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना है। संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक चिंता व्यक्त की कि क्या मेरा देश पुनः गुलाम तो नहीं होगा, इसका लोकतंत्र खत्म तो नहीं होगा। इन सारों चीजों पे उन्होंने इतिहास का दिया कि गुलाम हो चुका है तो अभी भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा यदि लोग समता, स्वतंत्रता और बंधुता ये तीनों अलग नहीं है, तीनों एक दूसरे के बिना शून्य है। अगर इसको बनाए रखेंगे, इसको विकसित करेंगे तो कोई ताकत हमको गुलाम नहीं है। इसका टोटल मतलब है हम लोग तो 2018 से संविधान सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन तक आंदोलन चला है। आज 2024 में 2023 से ये चीज कांग्रेस ने दी। वास्तव में हमारे संविधान का सम्मान क्या है? संविधान का सम्मान ये है कि संविधान जो चाहता है उसे हमने अपने आचार, विचार, व्यवहार में लागू किया कि अगर संविधान कहता है बंधुता तो क्या वास्तव में हमने इसको लागू किया? आज एक पार्टी बैठी हुई है, वो हिंदुस्तान को ही पाकिस्तान बनाना चाहती है, वो नफरत बो रही है। उसके एवज में राहुल गांधी जी ने कहा हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। एक का मोहब्बत की दुकान, तो संविधान में क्या कहना है? बंधुता। बाकी जो यहाँ जितने भ्रष्टाचार हो रहे उनका तो पर्दाफाश हो ही रहा है। जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जो आपके आर्टिकल 19 को पूरा ले लीजिए, वहां से लेके आर्टिकल 27 तक आ जाएगा, जिसमें धर्म की भी स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, यानी आपके विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन क्या वर्तमान सरकार आपके विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्रता दे रही है? नहीं। ये परमिशन लेकर के आप सभा करें
इसका मतलब क्या हुआ? आप कोई भी सभा करें परमिशन लेके करेंगे, यानी आप पे पाबंदी लगाई जाएगी कि आप कुछ बोले नहीं। अब बोले तो हम आप पे जो है केस कर दें। संविधान में तो आजादी दी, लेकिन इन्होंने क्या किया? अंकुश लगाया। अब उनकी चापलूसी आप करिए, बिना परमिशन लिए चापलूसी करिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो आपका विचार है क्या? ये है आपकी स्वतंत्रता। अगर आप धर्म की बात करते हैं, धार्मिक आपको स्वतंत्रता मिली। आप किसी भी धर्म को, वास्तव में धर्म शब्द नहीं है, पंथ है। धर्म तो आ गया, पंथ है केवल। पंथ क्या होता? और उस विचार के अनुरूप अपने आचरण व्यवहार में परिवर्तन, तब वो कहा जाता है कैडराइज्ड। एक विशेष विचारधारा में वो कैडराइज्ड। हम न्यू किसकी बना रहे हैं? उस विचारधारा। हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस 140 साल, इसके मुकाबले कोई दूसरी पार्टी भारत में न है, न रहेगी। बहुत सारे मूवमेंट खड़े हुए, आरएसएस का मूवमेंट हुआ। एक हम सनातनी आज वो कह रहे हैं, वास्तव में मनवादी व्यवस्था को पूरी तरह से कायम, चूंकि वो समाज संगठित है, तो वो आपको बीएसपी में भी मिलेगा, सपा में भी मिलेगा, कांग्रेस में भी मिलेगा, भाजपा में भी मिलेगा, वो सब जगह मिलेगा। और SC ST OBC की जो स्थिति है, जो यहाँ के एबॉर्जिनेट है, जो यहाँ के इंडिजिनस है, उनको उनके ऊपर शासन करने के लिए ये हर जगह बैठे आपको। आप पार्टी बनाओगे, आपकी पार्टी में आएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको डैमेज करें या उस पर शासन करें। बहुजन समाज पार्टी इसका उदाहरण आपके सामने। अच्छा, आदिवासी कांग्रेस क्या है? आदिवासी कांग्रेस का फंडा एकदम साफ साफ है। हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस में हैं, लेकिन हम अपनी अस्मिता को साथ रखें। हम अपने सम्मान को गिराने के लिए नहीं, हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये हमको बराबर ध्यान देना। अब पर्याप्त प्रतिनिधित्व ही हमारी क्राइटेरिया नहीं है। हमारी क्राइटेरिया है हमारे साथ समता मूलक व्यवहार होना चाहिए। जब हम समता मूलक व्यवहार की बात करते हैं, तो ये कहाँ से हमको मिलता है? हम दूर न जाए, इधर उधर न जाए, बस हमको इधर उधर जाने की जरूरत है। भारत का संविधान, जिसे कांग्रेस के समय में कांग्रेसियों ने ही, और जब बनाया तो इसमें वो मनवादी भी शामिल थे जो इसका विरोध आज भी करते हैं और उस समय भी संसद में, यानी संविधान सभा में कर रहे थे। और उनकी हर बातों का, उनके हर तर्क का जवाब लोगों ने दिया। और यहाँ तक बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कह दिया कि जब डॉक्टर अंबेडकर बोल लेंगे उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। ये रिकॉर्डेड। तो सबसे लास्ट में डॉक्टर अंबेडकर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं और वो सारे अनुच्छेद पारित होते हैं, संशोधनों के साथ भी, बिना संशोधनों के। और आज हमारा संविधान 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, ये हमारा तैयार। आग उसमें बहुत से। तो जब हम इसको लेके चलते हैं, देखिए इस संविधान के बगैर
SC ST OBC मतलब जन्मजात गुलाम। इसलिए हमको यह भी सावधानी बरतनी होगी कि हमारे लोग जिनके साथ हम विश्वास करके हैं वो विश्वासघात न कर पाए। चूंकि ये वोट की राजनीति है, तो इस वोट की राजनीति में हर व्यक्ति मायने रखता है। और इस वोट की राजनीति में शासन करने का गोल्डन रूल क्या है? डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं है, ये शुरू से चली आ रही है। अगर आप धर्मशास्त्रों को देखिए तो उन्होंने आपको डिवाइड किया। मनुस्मृति जब लिखी गई तो उन्होंने आपको वर्ण से जातियों में डाल दिया और हर जातियों के बीच में एक क्रमिक असमानता पैदा की गई। अगला जो बैठा है ना, वो कभी आपको नीच नहीं करता, वो इतने कहता है आपकी कुड़ी उससे ऊंची है। बात समझ गया? तो आपकी कुड़ी उस कुड़ी से ऊंची है, तो आपके दिमाग में क्या आ गया कि मैं ऊंचा हूं। ये तो आपके दिमाग में आया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है कि वो मुझसे। तो जब ऊंचा और नीचा आपके दिमाग में आ गया तो आप समतामूलक व्यवहार करेंगे क्या? नहीं। लेकिन संविधान की उद्देशिका क्या कह रही है? समता, स्वतंत्रता,